सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और गाइस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो जो दोशंग लेवल का स्केलेटन था वो अभी के लिए जाग गया था, और उसमें अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पिरिचुअल इंप्रिंट बचा हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर पाया था और वो जिंदा हो गया था फिर से। जो देखने के बाद बिंगी, ली जुनसी और फिंगर वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, और इधर शोयन के भी रंग उड़ चुके थे पूरी तरह से, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था क्योंकि गाइस उस स्केलेटन ने जागते ही अपने एक ही स्लैश में हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मार दिए थे। इवन के बर्निंग फ्लेम वैली के तांग जैन के काफ़ी सारे सब ऑर्डिनेट्स भी उसमें किल हो गए थे। और गाइस अभी के लिए तांग जैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था ओल्ड गोस्ट जैशंग पर, और उसे चिल्ला कर कहता है कि तुमने आखिर किया क्या है स्केलेटन के साथ, ये जिंदा क्यों हो गया। और गाइस अभी के लिए शाओयन इस मौके को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो चिल्लाकर हंसते हुए कहता है कि भला ये क्या बताएगा, इसने अपने ब्लड से इस स्केलेटन को एक्टिवेट कर दिया। जब वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई थी तो इसमें उसका हाथ आ गया था इस ओल्ड गोस्ट जैशंग का, और इसका ब्लड उस स्केलेटन के मुंह पर पड़ गया, जिसकी वजह से वो दोबारा से अभी के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके बैठ गया है। जो सुनने के बाद गाइस ओल्ड गोस्ट जैशंग शोयन की तरफ बड़े गुस्से में देखना शुरू हो जाता है, मगर अपना शोयन वो इवल से स्माइल कर देता है। और अभी के लिए ली जुनजी, बिंग ही, बाकी सभी के एक्सपर्ट्स ओल्ड गोस्ट जैशंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे, क्योंकि गाइस आज इसी की वजह से उन सब की ज़िंदगियां खतरे में पड़ गई थीं, और वो यहाँ पर इस कुत्ते की वजह से मरना तो नहीं चाहते थे। अब इसके साथ ही गाइस जब ओल्ड गोस्ट जैशंग देखता है कि सभी के लोग उसकी तरफ बड़े गुस्से में देख रहे हैं, तो गाइस अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो उन सबको ग्रेड करके कहता है कि जो भी हुआ मेरी गलती थी, लेकिन अभी के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपस में लड़ें, क्योंकि जितनी तादाद हमारी कम होती जाएगी ये स्केलेटन उतनी ही आसानी से हम सबको आहिस्ता आहिस्ता करके किल करता जाएगा। इसलिए बात जो भी हो हम सबको रीयूनियन होकर, एक यूनियन होकर इसको हराना होगा और इसको मारना होगा। जिस पर गाइस अपना शोयन, वो तो आप लोगों को बताइए गए उसने बगैरती की पीएचडी कर रखी है, वो हंसते हुए कहते हैं तो अच्छा ओल्ड गोस्ट जैशंग, आप चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ दें तो ठीक है, फिर तुम पहले अटैक करो इस स्केलेटन पर, फिर हम तुम्हारा साथ देंगे और फिर ही हमें तुम पर यकीन आएगा, क्योंकि हाल ऑफ सोल पर यकीन करना इतना आसान नहीं। जिसके साथ ही गाइस ओल्ड गोस्ट जैशंग की तरफ देखकर बाकी सभी के लोग भी शोयन की हाँ में हाँ मिला देते हैं। और अभी के लिए ओल्ड गोस्ट जैशंग शोयन की तरफ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और वो दिल ही दिल में कह रहा था कि काश मेरे पास हिम्मत होती या तुम पहले की तरह दो जोंग पर होते तो मैं एक ही थप्पड़ मारकर तुम्हें किल कर देता, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा बदल गई है। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड गोस्ट जैशंग अपने दिल पर पत्थर रख के कहता है शोयन से कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं पहले अटैक कर देता हूँ, लेकिन बात याद रखना लड़के, जब हम में से कोई एक आदम मर गया हमारी तादाद कम हो जाएगी तो ये स्केलेटन हम पर भारी पड़ेगा। अगर हम सब मिलकर इसे मारेंगे तो हम इसे सुप्रेस कर ही लेंगे किसी ना किसी तरह से, लेकिन फिर भी तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए अभी के लिए मैं पहले इस पर अटैक करता हूँ। जो कहने के बाद अभी के लिए गाइस ओल्ड गोस्ट जैशंग सीधा कर देता है अटैक उस स्केलेटन पर, मगर गाइस वो स्केलेटन बड़ी ही इजीली उसके दौकी अटैक पर अपना एक डिफेंस बना लेता है, और अपने डिफेंस में से हाथ निकाल कर अपने हाथ को टेलीपोर्ट करके गाइस स्पेस फाड़कर ओल्ड गोस्ट जैशंग का गला पकड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले ही वो स्केलेटन उसका गला पकड़ने के बजाय उसकी चेस्ट में जोरदार पाम अटैक करता है, और ओल्ड गोस्ट जैशंग सीधा जाकर एक दीवार में टकरा जाता है और खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। तो देखने के बाद ओल्ड गोस्ट जैशंग सभी से कहता है कि तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं। जिसके साथ ही गए सभी के लोग भी एक साथ होकर इस स्केलेटन पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा, हमें इस स्केलेटन को किसी न किसी तरह से हराना ही होगा, वरना हम सबके सब आज यहाँ पर मारे जाएंगे। अब गाइस इसके साथ ही ओल्ड गोस्ट जैशंग जब काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, वो चलाते हुए कहता है कि तुम सभी के बास्टर्ड, तुम लोग भी इस पर अटैक करना हो, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं यहीं पर। जिसके साथ ही शोयन कहता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकते हैं। और इधर गाइस वैली चीफ तांग जैन, बिंग ही और बाकी के लोग ये सब देख रहे थे। जिसके साथ ही गाइस वो जो फिंगर का कोई एल्डर था हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से, वो जो ब्लैक रोब पर्सन था जिस पर के लिटिल गर्ल जियन के इंसेस्टर की साउल ने अटैक किया था और इंजर्ड कर दिया था गाइस, वो कहता है कि वैली चीफ तांग जैन, वैली चीफ बिंग ही और यंग फ्रेंड शोयन, अभी के लिए हम चारों इस दो शेंग स्केलेटन को रोकने के लिए जैशिंग की हेल्प करेंगे। और यहाँ पर ये जो पपेट्स हैं जो कि 2 जून क्लास के पपेट्स हैं, ये 6 बचे हैं अभी तक, तो इनको भी हमें रोकना चाहिए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शोयन भी हमें सर ला देता है, तांग जैन बिंग ही भी हमें सर ला देते हैं, और अभी के लिए गाइस वो आगे बढ़ने लगते हैं। और शोयन अभी के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये जो 6 ह्यूमन पपेट्स हैं
हैं, इनको आप लोग संभालो, मैं शाओयन अभी के लिए जाता हूँ इस 2 शेंग लेवल के स्केल्टन को संभालने के लिए। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को कहती है कि अभी के लिए ध्यान से रहना। अब इसके साथ ही शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि यहाँ पर अगर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाए तो तुम लोग यहाँ से निकल जाना, मेरी फिक्र ना करना, मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगा। और इसके बाद शाओयन, तांगजेन और बाकी के लोग ओल्ड गो जैशेंग से मिलकर गाइस उस स्केल्टन के इर्द गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर देते हैं। अब गाइस ये लोग मिलकर उन सभी के 6 अर्थ डीमन पपेट्स को वहां से भगा देते हैं, मारकर पीछे फेंक देते हैं। और इसके साथ ही गाइस वो अब अटैक करने लगते हैं उस स्केल्टन पर एक एक करके। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को, जो कि कहती है कि तुम लोग फाइट करो और मैं यहाँ पर ट्रेशर्स को हंट करती हूँ, मेरा काम यही है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन कहता है कि तुम लोग मौका देकर यहाँ से निकल जाना। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे अपनी फ्लेम से कवर करके अटैक करने के लिए उस स्केल्टन की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं टानहुआ जुनजी को, शुआंगजेंग को, वो भी गाइस अपनी दावकी निकालकर अभी के लिए उस स्केल्टन पर अटैक करने लगते हैं, वो भी एक साथ। और इधर वो लड़का जो कि हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से था, वो भी अपने फोनिक्स स्पिरिट से अटैक करने लगता है। और इधर बिंग ही अपनी आइस से, ली जुनजी अपनी 1000 लाइटनिंग डोमेन से, और वो जो टाइगर था वो भी, और वो वुल्फ वो भी, और इधर शाओयन अपना एक पाम अटैक जो कि था सील ऑफ गॉड गाइस, उससे उस स्केल्टन पर अटैक कर देते हैं। और इधर ओल्ड गोस्ट जैशेंग भी इन सबके साथ मिलकर अपना अटैक करता है। और गाइस इन सबके कंबाइन अटैक से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बन जाता है, जो कि सीधा उस स्केल्टन की तरफ जाकर लगता है उस स्केल्टन को। और उस स्केल्टन वक्ती तौर पर गाइस बिल्कुल बेजान सा होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है, जो देखने के बाद भी शाओयन कहता है कि क्या ये काम कर गया। लेकिन गाइस अगले ही लम्हे में वो स्केल्टन और भी ज्यादा तप जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसमें से काफी ज्यादा ब्लडी और निकलना शुरू हो जाता है। जो देखने के बाद ली जुनजी, बिंग ही वो तो डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकलो। लेकिन इधर शाओयन वो कहता है कि अभी के लिए तो हम गए। इधर गाइस वो स्केल्टन एक जोरदार अटैक प्रिपेयर करके सीधा शाओयन पर कर देता है, मगर गाइस शाओयन और शाओयन का ग्रुप किसी तरीके से उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। और फिर इसके साथ ही गाइस ये एक एक करके उस स्केल्टन में बड़ी स्पीड से अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे गाइस वो अटैक उस स्केल्टन को लग रहे थे, वो स्केल्टन कमजोर पड़ता जा रहा था। और इधर शाओयन भी ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और गाइस एक टाइम आता है कि वो स्केल्टन बिल्कुल बेजान सा होकर एक ही जगह पर खड़ा हो गया था। और गाइस अभी के लिए शाओयन और शाओयन के लोगों के लिए ये बिल्कुल आसान था, उसे डिस्ट्रॉय करना एक ही चुटकी में। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन ये चीज देखने के बाद सीधा उस स्केल्टन के सामने अपीयर हो जाता है और एक जोरदार पाम अटैक उस स्केल्टन की रिब्स में दे मारता है। और गाइस इसके साथ ही उसकी रिब्स तोड़कर अपने हाथ में ले लेता है। और बिगली गाइस शाओयन उसकी रिब्स को जब देखता है तो वो रिब्स बिल्कुल चमक रही होती हैं, बिल्कुल व्हाइट बोन की तरह, और उस पर थोड़ा थोड़ा ब्लड भी था। और शाओयन ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या क्या यही वो ड्यान ग्लास दाउ टेक्निक्स हैं। और गाइस अभी के लिए उन रिब्स पर कुछ लिखा भी हुआ था, जो देखकर शाओयन कहता है कि अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है दिल में कि अभी के लिए वो जो 10 स्क्रोल्स से बाहर पड़े हुए वो तो सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थे, असली ट्रेजर तो स्केल्टन की बॉडी के अंदर ही था। और ओल्ड गोस्ट जैशेंग भला इसी वजह से स्केल्टन को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो दाव टेक्निक ही इस स्केल्टन के अंदर थी। ये बुड्ढा तो काफी ज्यादा चालाक निकला, मगर अभी के लिए ये टेक्निक तो मेरे हाथों में आ गई है। और गाइस अभी के लिए शाओयन कुछ और रिब्स भी उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। और गाइस बहुत सारे अटैक शाओयन जब करता है तो 2-3 रिब्स और शाओयन के हाथों में आ जाती हैं। और गाइस अभी के लिए ये कंप्लीट दाव टेक्निक शाओयन के हाथों में आ चुकी थी। इसके साथ ही गाइस शाओयन ने वो रिब्स अपनी स्टोरी रिंग में रख ली थी और अभी के लिए किसी को पनक भी नहीं थी पड़ने दी। और इसके साथ ही शाओयन वहां से थोड़ा साइड पर हो जाता है ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके इस स्केल्टन पर अटैक करने के लिए, क्योंकि अगर शाओयन यहाँ पर लगा रहता तो उनको शक हो जाता शाओयन पर कि शाओयन जरूर इसकी बॉडी से कुछ चुरा गया है। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन बिना किसी शक के दायरे में आते हुए वहां से साइड पर हो जाता है और उस स्केल्टन के एक छोटे से अटैक को डॉज कर लेता है बहुत इजीली। और इधर ओल्ड गोस्ट जैशेंग कहता है कि हमें थोड़ी सी और कोशिश करनी होगी इस स्केल्टन को कंप्लीटली खत्म करने के लिए। इसके साथ ही गाइस एक ऐसा टाइम आता है कि वो स्केल्टन कंप्लीटली गाइस अपने घुटनों पर आ गया था, जो देखकर गाइस ओल्ड गोस्ट जैशेंग वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और अभी के लिए गाइस सभी के लोग कुत्तों की तरह उस स्केल्टन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के हाथ में वो दाव टेक्निक तो आ गई थी, जिसके साथ ही वो एक साइड पर हो जाता है और बाकी के लोग जो कि उस स्केल्टन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे शाओयन अभी के लिए उन्हें जाने देता है। और गाइस इसके साथ ही वो सारे लोग उस स्केल्टन पर अटैक कर देते हैं, उस स्केल्टन को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। और इधर शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जियन को लेकर उस हाल से निकलने लगता है, मगर गाइस पीछे से आवाज आती है हेवन क्रिएशन पाम स्केल। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन ये आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही एंशिएंट एरा की आवाज है, लगता है कि ये वही 2 शेंग लेवल का एक्सपर्ट है जिसकी ये आवाज है। और गाइस इसके साथ ही शाओयन उस स्केल्टन
की तरफ देखता है जो कि अभी के लिए अपनी उस दाव टेक्निक का यूज़ करने वाला था जो कि टियान क्लास दाव टेक्निक थी। और गाइस शाओयेन सभी से कहता है कि केयरफुल हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये अभी के लिए उस दाव टेक्निक का यूज़ करने वाला है, मगर गाइस अभी के लिए देर बहुत हो चुकी थी और वो स्केलेटन अभी के लिए अपनी पाम पर अपनी सारी एनर्जी को गैदर करके एक बड़ा सा ब्लैक डॉट बना लेता है और उसे सीधा ज़मीन पर गाड़ देता है, जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक होल ओपन हो जाता है और वो अपनी सक्शन फोर्स से सभी के एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और सभी के एक्सपर्ट खींचे चले जाते हैं उस ब्लैक होल में और उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं और मारे जाते हैं। जो देखने के बाद बाकी सभी के लोग डर के मारे चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। इधर हम ली जुनजी और बिंगी को देखते हैं और टांग जन को भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे गाइस। अभी के लिए शाओयेन की पर्पल ब्राउन फ्रेम उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी और अभी के लिए शाओयेन भी ये सारा नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका था और शाओयेन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाइस शाओयेन को भी सक्शन फोर्स खींचना शुरू कर देती है, जो देखकर शाओयेन घबरा जाता है और इसके साथ ही शाओयेन एक साथ ही फ्लेम स्प्लिटिंग त्सुनामी ओपन माउंटेन सील सी फ्लिपिंग सील का यूज़ कर देता है और उससे उस ब्लैक डॉट पर अटैक कर देता है। मगर जैसे ही शाओयेन के अटैक उस ब्लैक डॉट को जाकर लगते हैं तो शाओयेन के अटैक्स ऑन द स्पॉट ही डिसअपीयर हो जाते हैं और उस स्केलेटन का जो फॉर्मेशन थी वो चेंज नहीं होती। अभी के लिए शाओयेन फिर 3000 लाइटनिंग लुमिनरी बॉडी का यूज़ करता है और अपना एक अवतार बना लेता है और उस अवतार को पुश देकर वहां से निकल जाता है मेन हॉल से बाहर और वो अवतार गाइस शाओयेन का सीधा चला जाता है उस ब्लैक होल में और खत्म हो जाता है। अभी के लिए गाइस हम देखते हैं तांग ज़ेन, ली जुनजी और बिंगी को, वो भी अपनी गाइस मैक्सिमम पावर का यूज़ करके बड़ी ही मुश्किल से मरते मरते बचते हैं उस ब्लैक डॉट से और वहां से निकल जाते हैं उस बड़े से हॉल से। अब इसके साथ ही गाइस शाओयेन और बाकी सभी के लोग उस हॉल से निकल चुके थे, लेकिन गाइस थोड़ी देर बाद ही वो जो बड़ी सी एक्टिविटी थी वो डिसअपीयर हो जाती है और उस स्केलेटन का जो अटैक था वो खत्म हो जाता है और ये देखने के बाद शाओयेन का गला सूख सा जाता है और उसके चेहरे पर बहुत सारे पसीने छूट गए थे और वो कहता है कि ये क्या टियान क्लास दाव टेक्निक थी। इस स्केलेटन ने अभी के लिए ये जो दाव टेक्निक का यूज़ किया है इसकी वजह से लगता है कि वो जो लास्ट स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था इसकी बॉडी में वो अभी के लिए कम्प्लीटली वैनिश हो गया है और गाइस शाओयेन फिर अंदर जाकर उस स्केलेटन की वाइट हड्डियों को देखते हैं। अब गाइस इधर शाओयेन उस स्केलेटन को देख रहा था तो दूसरी तरफ ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग भी उस स्केलेटन को घुरे जा रहा था और अभी के लिए गाइस दोशेंग लेवल के स्केलेटन ने उसको जो पाम अटैक दिया था उससे ज़ाइशेंग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी था। इधर हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो कि शाओयेन के पास आकर शाओयेन से कहती है कि क्या तुम ठीक हो बीरे, जिसके साथ ही शाओयेन कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी रहा और अभी के लिए मैं बच गया हूँ। और इस दोशेंग लेवल के स्केलेटन की जो पाम अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग था, इवन के दोजुन क्लास के काफ़ी सारे एक्सपर्ट भी उसमें मारे गए। और इधर हम देखते हैं गाइस टियान हुआ जुनजी को, जो कि अभी तक शॉक में थे क्योंकि गाइस ये पहली बार था कि उन्होंने इतनी ज़्यादा फ्राइटनिंग दाव टेक्निक देखी थी अपनी ज़िंदगी में। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर टियान हुआ जुनजी के एक्सप्रेशन देकर कहते हैं कि ये जो लेजेंडरी टियान क्लास दाव टेक्निक है ये तो सिर्फ उस स्केलेटन की बची हुई साउल के इम्प्रिंट की पावर से ही एक्टिवेट हुई थी। अगर ये दाव टेक्निक अगर कोई दोशेंग लेवल का एक्सपर्ट जिंदा होता तो वो इस्तेमाल करता तो तब के टाइम ये हाल तो क्या, मुझे तो लगता है कि पूरा माउंटेन रेंज ही तबाह हो जाता। और अभी के लिए शाओयेन भी हाँ में सर ला देता है ये बात सुनने के बाद, क्योंकि गाइस अभी उसने काफ़ी सारी मौतों को विटनेस किया था अपनी आंखों से, क्योंकि इस छोटी सी पाम अटैक ने बहुत सारे दोजुन क्लास के एक्सपर्ट्स को मिट्टी का ढेर बना दिया था। इधर लिटिल गर्ल जियन हंसते हुए कहती है कि काफ़ी सारे लोग लगता है कि अनलकी रहे और मारे गए। अब इधर गाइस मोकिंग लुआन वो को थोड़ा डिसअपॉइंटेड होते हुए कहती है कि अभी के लिए यहाँ पर जो भी स्क्रोल्स पड़े थे वो डिसअपीयर हो चुके हैं, क्योंकि वो जो एक्चुअल ट्रेजर था वो स्केलेटन की बॉडी में है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है कि अभी के लिए ये जो दोशेंग लेवल के स्केलेटन है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, तो हर कोई इसे ही पाना चाहेगा, तो हमें भी इसे हासिल करना चाहिए। तो गाइस अभी के लिए आज का हम ये वाला एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल के लिए गाइस 2 वीडियोस आने वाली हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और एक वीडियो दूसरे न्यू चैनल पर आएगी और एक वीडियो गाइस इस चैनल पर आएगी, तो तैयार रहना फिर। इसलिए गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।